Hello everyone, welcome again for chemistry lecture. IUPAC nomenclature of alcohols, phenols and ये अल्कोहल में ही हूँ मैं अभी तक. IUPAC nomenclature of aldehyde, ketone and carboxylic acid जो है वो हम अब आज देखने जा रहे हैं. कल हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्कोहल ये जो अल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका जो एक जैसे हम बोल सकते इंट्रोडक्टरी पार्ट बट काफ़ी इम्पोर्टेंट था. वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा. क्लासिफिकेशन जो थे अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के वो हमने वहाँ पे देखे और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने वो रिवाइज़ कर लिया है. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स IUPAC नोमेनक्लेचर. तो अभी यहाँ पे ऐसा है कुछ कि अल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर उन्होंने एक साथ में दिया है और कीटोन का नोमेनक्लेचर जो होता है वो बाद में दिया है. पर ठीक है, मेरे ख्याल से उतना उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा कि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को साथ में पढ़ा जाए और फिर कीटोन जो है उसके नोमेनक्लेचर को बाद में पढ़ा जाए. ऐसा कुछ नहीं है, हम हमारी तरीके से भी ले सकते हैं. बट जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जैसे वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को का नोमेनक्लेचर उस वो ट्राइवियल सिस्टम में उनके नाम हम लिख सकते हैं. तो इस तरीके से भी हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर याद रखें. बट IUPAC नोमेनक्लेचर से नाम देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज़ बहुत बार ये होता है कि अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस फिर से ये है कि बच्चों को नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर से उनका नाम ही पता नहीं होता तो कहाँ से वो प्रिपरेशन मेथड्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें और कहाँ से वो रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करें, ये भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है. सो ये भी पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो वी हैव स्टडीड इट बिफोर इन आवर लेक्चर्स. ठीक है, मैंने पहले भी IUPAC नोमेनक्लेचर के लेक्चर्स जो है वो वहाँ पे दिए हैं. उस वहाँ पे अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया है. बहुत डिटेल तरीके से मैंने वो नोमेनक्लेचर वहाँ पे पढ़ाया है. तभी भी हम क्या करने वाले हैं, आज भी IUPAC नोमेनक्लेचर पे फोकस होगा और जो भी वहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कॉमन नेम्स है, कॉमन नेम्स जितने हो रहेंगे उतने मैं याद रखने को आपको बोलूँगी. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, कौन से नोट पे हम लोग आए थे कि मैंने यहाँ पे लिख के दिए थे आपको कुछ कंपाउंड्स थे. बेसिकली जो कंपाउंड्स है उनके यूजेस जो है डेली मतलब यूजेस जो होते हैं वो कंपाउंड्स के यूजेस मैंने यहाँ पे लिख के दिए थे. सो नाउ फॉर नाउ वो इम्पॉर्टेंट था. उसके पहले ही क्लासिफिकेशन मैंने लिया है. क्लासिफिकेशन में एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ. चाहे वो अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, आप एलिफेटिक एरोमेटिक इस तरीके से क्लासिफिकेशन में ब्रॉडली उनको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. अगर वो ब्रॉडली वहाँ पे किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो ठीक है, बट वहाँ पे कीटोन का और एक वहाँ पे आ जाता है कि अगर आप एलिफेटिक की बात कर रहे हो ठीक है या एरोमेटिक की बात कर रहे हो, यू हैव टू कंसिडर इट अगेन बाइफर्गेशन वो हो जाता है क्लासिफिकेशन का. सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स जो होते हैं वहाँ पे बाइफर्गेशन हो जाएगा. वो जो बाइफर्गेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, जो कार्बोनिल ग्रुप बीच में होता है उसके दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है. अगर या तो फिर सेम वहाँ पे मतलब अराइल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है दोनों भी, तो वो सिमेट्रिकल कीटोन होगा, सिंपल कीटोन होगा. बट अगर दोनों तरफ अनसिमेट्रिकल अल्काइल ग्रुप है या एक अल्काइल एक अराइल ग्रुप है, तभी जाके वो अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा. और एक चीज़ यहाँ पे कीटोन में और एक याद रखो कि कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ की मैं बात कर रही हूँ. एक तरफ है कोई भी सिंपल वाला अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ अराइल ग्रुप है. ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर कीटोन होगा वो बिलोंग करता है एरोमेटिक कीटोन की कैटेगरी में. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर प्रीवियस लेक्चर्स में. यही तो हमने कंप्लीट किया था. आज हम देखने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर. अब IUPAC नोमेनक्लेचर बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कुछ चीज़ें, थोड़ा सा रिकॉल कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज प्रीवियस चैप्टर्स या प्रीवियस लेक्चर्स जिन लोगों ने बहुत अच्छे से देखे मेरे कि 11 का जो टॉपिक था वो टॉपिक मैंने कवर अप किया था और उसमें ही IUPAC नोमेनक्लेचर लिया था. सो यहाँ पे अगर मैंने कहा अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड्स में
हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ANE लास्ट वाला वहाँ पे जो होता है वो रिप्लेस होता है AL से। यहाँ पे अल होता है। यहाँ पे अगर मैंने कहा कि कीटोन है, कीटोन्स की अगर मैं बात करूँ तो कीटोन में ANE जो है वो ONE से क्या होता है, रिप्लेस होता है, ओन करके हम बोलते हैं। एंड अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखें तो वो ANE है, वो जो ओइक एसिड जो होता है उससे क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। मतलब ये चीज़ें सिर्फ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये मेरे पास क्या है, एक वहाँ पे अल्केन है, ये कौन सा अल्केन है, ये इथेन है कंटेनिंग 2 कार्बन एटम C2H6, ठीक है, ये इथेन है। अब इथेन जो है तो वो अगर वही कार्बन वहाँ पे रहेंगे, उतने ही कार्बन रहेंगे, वो अगर उस तरीके से हम इसका अगर अल्डिहाइड बनाते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लास्ट वाला ई जो है वो इस तरीके से AL में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल होगा। व्हाट अबाउट यहाँ पे कीटोन में, कीटोन में देखो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कीटोन में इथेनोन करके कुछ नहीं होगा, बिकॉज कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस होना, यही तो बेसिक कंडीशन है। वो कीटोन वही होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कार्बोनिल कार्बन है उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप या तो फिर अराइल ग्रुप या तो अल्काइल अराइल ग्रुप का प्रेजेंस होना चाहिए। इथेनॉन वगैरह यहाँ पे नहीं होता। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की केस में सीधे से हम इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड, बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। यहाँ पे AL यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे OIC और नीचे है वहाँ पे OIC कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। सो इस तरीके से बेसिक आपको चीज़ें याद रखनी है। और फिर से नॉमेनक्लेचर तो मैंने पढ़ा ही दिया है। नॉमेनक्लेचर का ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मैं आपको क्वेश्चंस पूछे जा रही हूँ और आपको पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉमेनक्लेचर जो होता है, नॉमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। अब अगर कीटोन की केस देखो तो प्रोपेन है तो बेसिकली वो वहाँ पे प्रोपैनोइक एसिड के फॉर्म में वहाँ पे आ जाएगा, प्रोपैनोइक एसिड, जिसे कॉमनली कहा जाता है एसीटोन जिसे कहा जाता है। एंड यही फर्स्ट मेंबर है आपके कीटोन फैमिली का। कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, प्रोपैनोइक एसिड, जिसे एसीटोन कहा जाता है। सी दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन से बेसिक थिंग्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम जब यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वो पढ़े नहीं जाते, वो बिल्कुल भी पढ़े नहीं जाते, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। सो अगर सपोज़ मैंने कहा कि फर्स्ट रूल क्या है, अगर सपोज़ मैं अल्डिहाइड की बात करूँ, अल्डिहाइड में सपोज़ मैंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से ये अल्डिहाइड यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे किस चीज़ का स्ट्रक्चर है वो बाद में देखा जाएगा, बट ये अल्डिहाइड मैंने रिप्रेजेंट किया। अल्डिहाइड के केस में क्या है, ये जो यहाँ पे CHO है, ठीक है, उसका जो ये कार्बन है, यही कार्बन हम उसको फर्स्ट नंबरिंग करने वाले, बिकॉज अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये दोनों ऐसे होते हैं कि जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को बेयर करते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन में कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O बीच में, इस तरफ अल्काइल ग्रुप, इस तरफ अल्काइल ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O, ये जो CO है कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट व्हेन यू कंसिडर अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देन इट बिलोंग्स टू टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं। सपोज़ मैंने कहा कि इस तरीके से एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने रिप्रेजेंट किया, तो आप खुद सोचो, ये COOH है और यहाँ पे अल्डिहाइड का CHO, यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पे अल्डिहाइड का CHO, क्या है ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल पे ही रहेंगे। और उनका रूल ही यही है कि रूल में अल्डिहाइड हो या यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जो कार्बन CHO को बेयर कर रहा है या COOH इन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे C जो है, मतलब ये वाला C जिसे मैं स्टार कर रही हूँ,
ये वाले C को मैं स्टार कर रही हूँ, ये दोनों भी कार्बन जो है जो फंक्शनल ग्रुप को पेयर कर रहे हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको फर्स्ट नंबर मिलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। दैट इज़ द रूल। यही यहाँ पे क्या होगा, रूल होगा। अब यहाँ पे देखो, ये 1 वाला कार्बन, ये 2 वाला, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे नंबरिंग होगी और किस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच्ड होगा तो किस तरीके से हम उसका नॉमेनक्लेचर से नाम दे पाएंगे। दैट इज़ व्हाट द IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब कीटोन की केस में क्या होगा, सपोज़ यही एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH3 है। अब ये CO जो है ये टर्मिनल नहीं है, बट ये जिस पर्टिकुलर साइड से इसे लीस्ट नंबर मिलेगा, इस कार्बन को जिस पर्टिकुलर साइड से लीस्ट नंबर मिलेगा, वही नेमिंग, वही मार्किंग, वही नंबरिंग सिस्टम आपका बहुत ही सिंपल होगा या बहुत ही एक्सेप्टेड होगा टुवर्ड्स IUPAC नॉमेनक्लेचर। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ से भी करो तो 1, 2 और 3, मतलब 2 नंबर आता है। बट अगर ऐसा हुआ CH3 है, CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसे आपके पर्टिकुलर चेन में, कार्बन की चेन में इंक्लूड करना ही होगा। ये फर्स्ट रूल है, चाहे वो यहाँ पे C डबल बॉन्ड वाला C हो, यहाँ पे CHO वाला C हो या COOH वाला C हो, ठीक है। उनको कार्बन के जो भी आप चेन सिलेक्ट कर रहे हो उसमें उनको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, वो मस्ट है। दूसरा ये है कि उनको लीस्ट नंबर देना है। अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से, उनको 1 नंबर ही वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम है कीटोन के साथ, क्योंकि कीटोन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे आप अगर देखो 1, 2, 3, 4, मतलब अगर राइट से लेके लेफ़्ट तक यहाँ पे करोगे तो ये 3 वाला आएगा यहाँ पे, बट अगर राइट से लेके वहाँ पे लेफ़्ट से लेके राइट तक वो 3 नंबर आ रहा है। बट अगर इस तरीके से नंबरिंग आपने की तो ये नंबरिंग की सिस्टम आपकी क्या होगी, सही होगी, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन में जहाँ पे दिखाई देता है, उस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कार्बन जो है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये उनका दूसरा रूल है। बाकी तो क्या होता रहता है कि जैसे अल्केन में हम सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकते हैं कहीं भी, फिर हम वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट दूसरे भी अटैच कर सकते हैं, जैसे OH बीच में अटैच कर दिया, जैसे NH2 अटैच कर दिया, जैसे CH3 अटैच कर दिया। तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच आप कर रहे हो, वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं बेसिकली उनकी भी प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए, जो हमने डिस्कस की है हमारे पुराने जो लेक्चर्स है IUPAC के, वहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट यू हैव टू रिकॉल दोज लेक्चर्स। जो है वो फिर से आपको एक बार दोहराने होंगे, आपको फिर से देखने होंगे, तब जाके ये सारा जो भी एक स्टडी है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, वो आपको बहुत क्लियर आउट हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट अ जोक, ये स्टडी काफ़ी क्लियर होना चाहिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो हर एक केस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हर एक केस आप देखते हो, आप अमाइंस तक अगर आप जाते हो, पॉलीमर्स तक अगर आप जाते हो, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर से नाम आना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द IUPAC नॉमेनक्लेचर। डायरेक्टली मैं अब ये करने वाली हूँ, सबसे पहले अल्डिहाइड लूँगी, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बिकॉज दोनों भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो नो प्रॉब्लम की नंबरिंग कहाँ से होगी, क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नो। उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की ही प्रॉब्लम होगी कि सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर हम कहाँ से दे सकते हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है, बिकॉज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पे नंबरिंग आपको वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे वहाँ पे आपको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का सोचना होगा, ठीक है। सो ये पहले अल्डिहाइड लूँगी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिर कीटोन। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, एग्जाम्पल से धीरे धीरे वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स भी क्लियर आउट होते जाएंगे। रूल्स है, कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो मैंने यहाँ पे बताए नहीं है, बट एग्जाम्पल जब लेने वाली हूँ तब मैं आपको वहाँ पे वो चीज़ बताने वाली हूँ। सो आप भी यहाँ पे लिख सकते हो जो भी स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। कॉमन नेम्स जो है वो कॉमन नेम्स भी मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी।
सी दिस स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, टेक्स्ट बुक में दिए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि हर एक रूल वहाँ पे अप्लाई हो या हर एक रूल का रिकॉल हो जाए, इस तरीके से एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं एंड दैट इज़ गुड। यही एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, और वो एग्जाम्पल में सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस हम लोग क्या करते रहेंगे, एक बार रिकॉल करते रहेंगे, दैट्स इट। कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये IUPAC नोमेनक्लेचर की, बट आना तो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये देखो, ये काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वाले में हम ये बोल सकते हैं कि इसे क्या कहा जाएगा, ये फॉर्मल्डिहाइड है। नॉर्मल मैं जो बोल रही हूँ वो कॉमन ट्राइवियल नेम्स है। ट्राइवियल नेम्स जो होते हैं वो कॉमनली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, बट IUPAC नोमेनक्लेचर से जो नाम आएगा वो मैं यहाँ पे नीचे लिखूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नाम होगा ये फॉर्मल्डिहाइड, कॉमनली इसे फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड है अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर उसे क्या कहा जाएगा, मिथेनल कहा जाएगा। इसका नाम यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मिथेनल। अब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है आपको कि मीथेन एक कार्बन है, मतलब यहाँ पे मीथेन, ठीक है। अब अगर मैंने ये कहा कि लास्ट वाला ई जो होता है वो AL से हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मिथेनल, एक कार्बन है इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये वाला जो भी हम देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फिर से, कि हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं कि 1 2 3 मतलब 3 कार्बन यहाँ पे एक्चुअल में है, ठीक है। 3 कार्बन है, मतलब यहाँ पे ये प्रोपेन जो है उस तरीके से हम उसको देखेंगे। लास्ट वाला प्रोपेन का ई निकाल दो, वहाँ पे AL लगा दो, प्रोपैनल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपैनल। ये जो नाम है ये क्या होगा, प्रोपैनल करके। यहाँ पे जो भी नंबरिंग होगी इसी तरीके से होगी, प्रोपैनल। और इसका जो कॉमनली हम क्या ट्राइवियल से क्या बोल सकते हैं, प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा फोकस करना होगा। एक्चुअल में ये जो होता है ये यहाँ पे आइसोब्यूटारल्डिहाइड है। देखो आप खुद देखो, 1 2 3 4 4 है आइसोब्यूटारल्डिहाइड ट्राइवियल से, कॉमनली आइसोब्यूटारल्डिहाइड। अब ये आइसो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉमन नेम्स में यूज़ करते हैं। सो IUPAC से इसका क्या होगा, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो। ये कार्बन है, ये और ये तीनों को आपको आपके लिस्ट में लेना पड़ेगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, ठीक है। अब इसका जो नाम होगा वो क्या है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इट विल बी 2 मिथाइल, ठीक है। अब 3 कार्बन है आपके चेन में, मतलब प्रोपैनल, 2 मिथाइल प्रोपैनल, ये इसका क्या होगा, यहाँ पे नाम होगा, 2 मिथाइल प्रोपैनल, ये इसका नाम होगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, देखो क्या दिया है वहाँ पे, ये तो बहुत ही सिंपल है, बट कन्फ्यूजन कहाँ पे अब आ जाएगा आपका, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है। आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड देके रखा है, यहाँ पे ये CHO ग्रुप है, सो हाउ कैन वी सेट द प्रायोरिटीज़ बेसिकली। सो प्रायोरिटी सेट वेट कुछ करनी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट है जो आपको यूज़ करनी है, बस बाकी कुछ नहीं है। ये जो कार्बन है देखो आपका, वो जो अल्डिहाइड वाला कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन तो आपके चेन में आना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट, ये इस तरीके से चेन आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है यहाँ पे कि CHO ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। ऑफ कोर्स CHO ग्रुप जो होता है उसको ही यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं कि क्यों ऐसा हुआ है, आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे अगर आपको नहीं आ रहा तो। सो हम यहाँ पे नंबरिंग कर रहे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3, मतलब आपकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से हो गई। आपने जो भी सिलेक्ट किया है, आपने बॉक्स किया है, उस बॉक्स में कितने कार्बन आपको मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको मिल रहे हैं 3 कार्बन, ठीक है। बट ये प्रोपैनल नहीं है, ये यहाँ पे प्रोपीनल है, प्रोपीनल है। सो कैसे दिखाया जाए, यहाँ पे ये जो होगा तो प्रोपीनल अगर होगा तो कौन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो कैसे करोगे, यहाँ पे प्रोप लिखोगे, प्रोप मतलब इस तरीके से लिखना है, 2 और 3 के बीच में 2 और इनाल,
इनाल करके यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। सो इस तरीके से प्रोप टू इनाल इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये है IUPAC नोमेनक्लेचर से उसका नाम। और एक चीज़ यहाँ पे है कि जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे कि नेक्स्ट टू इट, आप अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको दो CHO ग्रुप मिल रहे हैं, दो क्या मिल रहे हैं, CHO ग्रुप आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर इसका नाम आपको देना है तो कार्बन के इसमें तो 2 ही कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, आप किसी को भी दो 1 या 2 वही हो जाएगा फिर से, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है ना, ये काफ़ी स्पेसिफाइड एग्जाम्पल है। इसे कॉमनली ग्लायोक्सल कहा जाता है, ठीक है, ग्लायोक्सल वहाँ पे उसको कहा जाता है। बट इसका नाम क्या होगा, हमें इसके नाम से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीखनी है, जो है यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर 2 है, मतलब यहाँ पे 2 अल्डिहाइड ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा है कि ये इथेन होगा, हो सकता है क्योंकि 2 है, 2 कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है। सो 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इथेन पूरा लिखना है आपको, लास्ट वाला ई भी लिखना पड़ेगा। जब ऐसे होता है तो कि 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट है तो आपको नोमेनक्लेचर से नाम लिखना है IUPAC से, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इथेन, ये पूरा है, और AL ये सफिक्स होता है ना, आप यूज़ करते हो अल्डिहाइड के लिए आप AL करके यूज़ करते हो। सो ये तो 2 है यहाँ पे, मतलब ये क्या हो जाएगा, इथेन डायल करके ये इसका नाम है। और कॉमनली तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इसका नाम होता है वहाँ पे ग्लायोक्सल करके, ऑक्सरल्डिहाइड भी इसे कहा जाता है, और ग्लायोक्सल करके इसका कॉमन नाम है। ऑक्सल्डिहाइड बोलो या ग्लायोक्सल बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम, इथेन डायल IUPAC से इसका नाम है। क्लियर, यहाँ पे क्लियर आउट कर लो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखो, अगर आपने यहाँ पे देखा कि 6th वाला है, ठीक है, 6th वाला है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी आपको 2 CHO ग्रुप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बट दोज CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। अगर ऐसी केस होती है कि वो पर्टिकुलर CHO ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होते हैं, ये बिलोंग कर रहा है एरोमेटिक अल्डिहाइड की कैटेगरी से। क्लासिफिकेशन भी क्लियर आउट करते जाओ वहाँ पे, ठीक है। सो ये बिलोंग कर रहा है एरोमेटिक अल्डिहाइड की कैटेगरी से। सो यहाँ पे हमें ये बोलना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे एक CHO होता तो हम क्या बोलते, बताओ मुझे ज़रा, इसे बेंजाल्डिहाइड कहा जाएगा IUPAC से, बेंजाल्डिहाइड अगर एक CHO अटैच होगा बेंजीन रिंग से तो, या बेंजीन कार्बाल्डिहाइड ये भी कहा जाता है IUPAC से, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, 2 CHO यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 CHO प्रेजेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन जो है, ये कार्बन को कंसिडर करके 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग करनी है। सो इसका नाम कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे होगा बेंजीन, यहाँ पे होगा 1 2, यहाँ पे होगा डाई कार्बाल्डिहाइड, यहाँ पे आएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड। दिस इज़ द IUPAC नोमेनक्लेचर से इसका प्रॉपर नेम है बेंजीन 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड। सो ये यहाँ पे नाम आपको मिल गया। नेक्स्ट वन थोड़ा सा गेस करो और बताने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। 7th वाले की मैं बात कर रही हूँ। 7th वाला यहाँ पे क्या हो सकता है, 7th वाला ये है कि इसको अगर हटा दो तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर CHO को अगर आप हटा रहे हो वहाँ पे तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बट इसका नाम हमें IUPAC से लिखना है। IUPAC से क्या होगा, यहाँ पे पहले लिखना होगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन आगे क्या है, CHO ग्रुप जब बाहर की तरफ अटैच होता है, ठीक है, तो कार्बाल्डिहाइड करके हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड ये इसका वहाँ पे IUPAC से नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, यहाँ पे क्या किया है मैंने, अल्डिहाइड ही है बट बेंजाल्डिहाइड में ही हमने क्या किया है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स वहाँ पे अटैच कर दिए, जिन पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की वजह से आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर मैंने कहा कि ये अगर हटा दो आप तो ये CHO बेंजाल्डिहाइड होगा, मतलब यहाँ से CHO और OH दोनों में से प्रायोरिटी किससे होगी,
हम ये नहीं बोल सकते कि ये फिनॉल का डेरिवेटिव है, नहीं। CHO और OH में से प्रायोरिटी बनती है किस चीज़ को, CHO को। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, मतलब ये अल्डिहाइड की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे है 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ये इसका नाम होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जो है यहाँ पे बेसिकली ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। कॉमनली इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सैलिसिलाल्डिहाइड कहा जाता है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सैलिसिलाल्डिहाइड भी कहा जाता है। आगे भी आएगा तो अच्छे से याद रखो। 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे सेकेंड नंबर, बिकॉज दोनों को अगर आप देखते हो तो दोनों में से CHO एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसे प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, और OH ग्रुप को बाद में है। सो CHO ग्रुप को फर्स्ट नंबर, CHO ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसे फर्स्ट नंबर और इसे सेकेंड नंबर यहाँ पे मिलेगा। सो इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज कॉमनली कॉल्ड एज, ट्राइवियल नेम उसका क्या है, सैलिसिलाल्डिहाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट्स की मैं बात कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूएंट में CH3OH ये दोनों हैं, मतलब एक अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे और एक OH ग्रुप है। तो ऑब्वियसली CH3 और OH दोनों में से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो दोनों में से OH ग्रुप जो होता है ना वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है। वो कहाँ पे होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे वहाँ पे होगा। बट ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि नेमिंग तो इसी से करनी पड़ेगी, यही कार्बन से। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। आप बोलो कि मैम फिर यहाँ से क्यों नहीं करनी है, ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट रूल भी आपने कभी पढ़ा होगा। लोएस्ट लोकेंट रूल में जिस पर्टिकुलर पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होते हैं उनको अगर आप ऐड करते हो तो उनका सम जो होता है, एडिशन जो होती है वो कम आनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 7 और यहाँ पे 8। अगर यहाँ से आते हो तो 1 4 और यहाँ पे 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से नेमिंग आपको करनी है। सो लिखते वक्त ये पहले लिखोगे यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 4 हाइड्रोक्सी यहाँ पे हो जाएगा 3 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, ये इसका वहाँ पे नाम होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। सो IUPAC नोमेनक्लेचर जो है अल्डिहाइड का वो तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ है कि अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं। और भी एक 2-3 एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का नोमेनक्लेचर होगा। सो नोमेनक्लेचर में सपोज़ अगर मैंने आपको ये कहा कि नोमेनक्लेचर में वहाँ पे आपको क्या करना है, और 2-3 एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे देखना है। तो चलो 2-3 एग्जाम्पल और लेके यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके का नोमेनक्लेचर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा सपोज़ मैंने ऐसा किया कि CH3 है, CH2 है, यहाँ पे CH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ठीक है। ये है एग्जाम्पल मैंने और एक दिया जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। एक एग्जाम्पल ऐसा है CHO, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये एक एग्जाम्पल दिया। तो सिंपल एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, बेसिकली आ गया है डबल बॉन्ड। नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग आपको इसी कार्बन से करनी होगी जो कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनको पहले ग्रैब करो, ये सारे जो कार्बन जितने आ सकते हैं आपके लॉन्गेस्ट चेन में तो आने दो उनको। ये है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो कैसे नाम होगा इसका बताने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, बताने की कोशिश करो। यहाँ पे ये जो होगा ये यहाँ पे
किस तरीके से नाम हम देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 4 है मतलब ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, 2 इनाल, ब्यूट 2 इनाल, ठीक है। मतलब अल्डिहाइड है, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। 2 इन मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। मूविंग टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल है, सीधा साधा एग्जाम्पल दिया है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ये NH2 ग्रुप अटैच्ड है विच एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह वो एक्ट कर रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे 2 अमाइनो, ठीक है, यहाँ पे 2 अमाइनो, ठीक है, 2 अमाइनो ब्यूटेनल, 2 अमाइनो ब्यूटेनल। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है अमाइनो ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, वो प्रीफिक्स की तरह एक्ट कर रहा है, प्रीफिक्स की तरह वहाँ पे वो एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये CHO भी है, यहाँ पे ये CHO भी है। आप किसी भी साइड से नंबरिंग करते हो तो एक को 1 आएगा, एक को 4 आएगा, ठीक है। कैसे करने वाले हैं, देखो आप यहाँ पे सिंपल बात है कि यहाँ पे आपको प्रोपेन पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा। प्रोपेन यहाँ पे 1 2 3 4, प्रोपेन 1 4 डायल, प्रोपेन 1 4 डायल। यहाँ पे इथेन डायल लिखा है ना, इथेन डायल हमने क्यों लिखा डायरेक्टली, वहाँ पे यहाँ पे 2 ही तो कार्बन थे, यहाँ पे 4 कार्बन है। बट अगर प्रोपेन 1 4 भी नहीं लिखोगे तभी पता चलेगा ना कि प्रोपेन डायल जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि 1 4 पोजीशन पे होगा तभी आप अल्डिहाइड बोल पाओगे, अदरवाइज आप अल्डिहाइड नहीं बोल सकते। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ इथेन, सॉरी अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद हम जो मूव करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर पे, वो नॉमेनक्लेचर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, कहा है मैंने, आपका जो भी अल्केन होगा, मतलब अल्केनोइक एसिड भी उनको कहा जाता है। जैसे ये होते हैं ना अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड को क्या कहा जाता है, अल्केनल्स भी कहा जाएगा। सो अल्केनोइक एसिड मतलब कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ। सो मतलब अल्केन में जो लास्ट वाला ई है, इट इज़ रिप्लेस्ड विद द OIC, ओइक एसिड, ओइक एसिड से वो रिप्लेस्ड होगा। इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनको अल्केनोइक एसिड्स भी कहा जाता है। सो लेट अस मूव की हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट वहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर जो होगा वो किस तरीके से वहाँ पे होगा। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है उनका नॉमेनक्लेचर हम देखने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड से रिलेट करता हुआ है, मतलब ये नहीं कि वही होगा, रिलेट करता हुआ है। बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड लो या अल्डिहाइड लो वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं।